हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो चैप्टर 8 की बेटा हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट। तो देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के अंदर कौन कौन से संघर्ष किए गए, क्या क्या मूवमेंट्स चलाए गए, इन सब के बारे में हम इस 3rd वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ध्यान से देखना आप। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है। 19th सेंचुरी में, जब 19th सेंचुरी चल रही थी, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं हमारे देश के अंदर, लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकिशन मिशन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, सिंह सभा एट्सेट्रा। यानी कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है, हमारे जिस समय हमारे देश के अंदर क्या है, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। और टू एलिमिनेट द एविल्स, अब क्यों चलाए गए बेटा, देखिए, एलिमिनेट द एविल्स प्रिवेलिंग इन इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी। एलिमिनेट होता है बेटा कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो रिलीजन, धर्म था, जो सोसाइटी, समाज के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई थी, उन बुराइयों को रोकने के लिए इन सारे मूवमेंट्स को चलाया गया। ये सारे मूवमेंट्स इंस्टिल्ड इन इंडियंस द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ऑनर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस एंड अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर देयर नेशन, रिलीजन एंड कल्चर वर डेवलप्ड। तो देखिए, ये जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, इन सभी ने क्या किया, इंस्टिल्ड यानी कि हम भारतीयों के अंदर क्या किया, भारतीयों के हृदय को भर दिया। किस चीज़ से भर दिया? जो भारत के लोग थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, मतलब अपनी सुरक्षा करना, अपने आप को अपनी चीज़, अपने बारे में जानना, दूसरे का रिस्पेक्ट करना, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेंस ऑफ प्राइड फॉर देयर नेशन, अपने देश के लिए प्यार, गर्व, धर्म को लेकर, कल्चर को लेकर, ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारे देश के लोगों के अंदर फिल हो गई, भर गई। और चारों तरफ क्या, इनका मतलब ये डेवलप होने लगे, जिसकी वजह से द एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल बिकम वाइडर। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब चीज़ों के जो एंटी थे, यानी कि जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे और जो इन सब चीज़ों को देश के अंदर से ख़त्म करना चाहते थे, वो उनका जो स्ट्रगल था वो क्या हो गया, और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी कि जो इसके अगेंस्ट थे, वो उनके लिए सब कुछ और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी लोगों के अंदर अपने देश को लेकर प्रेम की भावना जाग रही थी। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे नेशनलिस्ट जैसे लाल बाल पाल क्रिएटेड अ ह्यूज वेव ऑफ नेशनलिज्म। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नेशनलिस्ट आए थे, राष्ट्रवादी आए थे, जिसके अंदर लाल, बाल और पाल, इन तीनों का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपने देश के लिए, मात्र अपने देश राष्ट्रीयता के लिए, पैट्रियोटिज्म, अपने देश की देशभक्ति के लिए, एंड सेल्फ रूल इन द होल ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या किया, मतलब चारों तरफ क्या, इन सब चीज़ों की लहर दौड़ने लगी। लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। इसके अंदर इन सभी ने, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन द नॉवल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ नाम का जो नॉवल था, उसे किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसमें जो सॉन्ग था वंदे मातरम वाज कंपोज, उसे कंपोज किया गया, विच बीकेम एन एंथम ऑफ नेशनलिज्म, उसे गाया गया और ये बाद में क्या बन गया, हमारे देश का एंथम बन गया। एंड सेल्फ रूल अमंग मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड सोड द सीड्स ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड स्ट्रगल्स इन दैम। और इसके द्वारा क्या हुआ, सेल्फ रूल अमंग मिलियंस ऑफ इंडियंस, लाखों की संख्या में जो भारतीय थे उन्होंने अपने खुद के रूल बनाए। एंड सोड द सीड्स, और उन्होंने जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, उनके अंदर नए नए आइडियाज़ और उनके अंदर जो स्ट्रगल की फीलिंग थी, उसे क्या किया, इन्होंने सोड द सीड्स, मतलब उसके बीज बो दिए। महर्षि अरबिंदो घोष कॉल्ड इंडिया अ लिविंग कल्चर एंड स्पिरिचुअल नेशन। जो महर्षि अरबिंदो घोष थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत का जो कल्चर है वो कैसा है, लिविंग कल्चर है भारत में, एंड स्पिरिचुअल नेशन, और इसकी जो आत्मा है, नेशन जो है वो क्या है, आत्मीय है।
स्पिरिट ऑफ रिवॉल्यूशन इन बंगाल वाज बोर्न आउट ऑफ दीज एफर्ट्स। और इन सब के द्वारा क्या हुआ, इनके सारे एफर्ट से क्या हुआ, जो बंगाल के अंदर जो रिवॉल्यूशन था वो भी क्या है, मतलब वो जो बंगाल था वो भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। द स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब। अब देखिए कौन कौन से स्ट्रगल्स हमारे भारतीयों के द्वारा किए गए उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देखिए, बाल गंगाधर तिलक वो जो फियरलेस करेजियस एंड जर्नलिस्ट। जो बाल गंगाधर तिलक थे बहुत ही बहादुर, बहुत फियरलेस, बिल्कुल निडर और क्या थे, एक जर्नलिस्ट थे। हुज लैंग्वेज वाज सिंपल, जिनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही स्पष्ट थी और बिल्कुल सीधी स्पष्ट सपाट भाषा में वो अपनी बातों को लिखते थे। पत्रकार भी थे। ही स्टार्टेड इनकलकेटिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिस्ट। उन्होंने जो भारत के जो लोग थे उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो अनुभव थे उसे देखना स्टार्ट किया, उसे महसूस करना स्टार्ट किया। एंड सेल्फ रूल इन इंडियन पब्लिक बाय स्टार्टिंग द एडिटिंग ऑफ न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी इन मराठी लैंग्वेज। इसके बाद देखिए इन्होंने मराठी लैंग्वेज के अंदर केसरी नाम का न्यूज़पेपर और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मराठा नाम का जो न्यूज़पेपर था वो 1881 में स्टार्ट किया। और इस न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने भारत के जो लोग थे उनकी जो फीलिंग्स थी उसके बारे में इन्होंने इसके अंदर छापा। ही यूज द गणेश उत्सव 1893 एंड शिवजी उत्सव 1896 पॉलिटिकली टू प्रोपोगेट नेशनलिज्म अमंग द पीपल थ्रू सॉन्ग्स। अब देखिए बेटा इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणेश उत्सव का सहारा लिया 1893 में, शिवजी उत्सव का सहारा लिया 1896 में, और इनको क्या है पॉलिटिकली रूप से यानी राजनीतिक रूप से क्या है ये पूरे देश के अंदर इसका प्रोपोगेशन होता है, प्रचार प्रसार करने लगे। और किसके द्वारा, थ्रू सॉन्ग्स, स्पीचेस एंड अदर मेथड्स। सॉन्ग के द्वारा, स्पीच के द्वारा, अलग अलग मेथड्स के द्वारा ये लोगों के अंदर क्या है राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने लगे। इन 1896 ही स्टार्टेड द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ वेपन ऑफ कुक्का मूवमेंट। और 1896 में इन्होंने जो कुक्का मूवमेंट हुआ था उसको अपने एक वेपन के रूप में उसे बहुत अधिक मात्रा में उसे यूज़ किया। एंड बाईकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड बर्निंग अ होली ऑफ फॉरेन गुड्स। और इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि जो फॉरेन गुड्स हैं यानी जो विदेशी चीज़ें उसका बहिष्कार किया जाए, और उन्होंने विदेशी चीज़ों को क्या किया, उनको आग लगा दी यानी उनकी होली जला दी। जून 27, 1898 द चापेकर ब्रदर्स किल्ड द प्लेग कमिश्नर रैंड ऑफ पूना। और 1898 में चापेकर ब्रदर्स जो था उसने प्लेग के कमिश्नर रैंड को क्या कर दिया, मार दिया। तिलक वाज एक्यूज्ड फॉर द कॉन्स्पिरेसी ऑफ किलिंग रैंड। अब देखिए जो तिलक था उसे पकड़ लिया गया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या किया गया, रैंड को मारने का शक किया गया। एंड तिलक्स स्पीच इन विच ही प्रेज द किलिंग ऑफ अफजल बाय शिवजी वाज सेड टू बी द मोटिवेशन फॉर द मर्डर ऑफ रैंड एंड ही वाज सब्जेक्टेड टू ट्रेशन। और देखिए आगे क्या हुआ बेटा, तिलक स्पीच, लेकिन तिलक का जो भाषण था उसमें इसने क्या कहा, ही प्रेज द किलिंग ऑफ अफजल बाय शिवाजी। उसने अफजल को बाय शिवाजी, ही प्रेज्ड द किलिंग ऑफ अफजल। उसने अफजल को मारने की क्या की है, प्रशंसा की है, किसके द्वारा, शिवाजी ने जिसे मारा था। और उन्होंने क्या कहा, मोटिवेशन फॉर द मर्डर ऑफ रैंड एंड ही वाज सब्जेक्टेड टू ट्रेजन। और उन्होंने क्या कहा कि इससे रैंड को मारने से क्या मिली है, मोटिवेशन मिली है, और उसके बाद उसे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू 18 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो कोर्ट था उसने उसे 18 महीने की सज़ा दी। इंडियन न्यूज़पेपर स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज इट। लेकिन जो भारत का न्यूज़पेपर था उसके अंदर क्या इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई। एंड ओवरनाइट तिलक बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। रात में ही क्या हो, जो तिलक था पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर हो गया। एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य। ही वाज सेंटेंस फॉर 6 years। और उसे लोकमान्य की उपाधि दी गई और उसे 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ये था बेटा बाल गंगाधर तिलक। आगे है बंग भंग एंड स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। इसमें देखिए द मेन वेपन्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट वर फर्स्ट यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय राम सिंह कुक्का, बट बोथ दीज वेपन्स वर यूज ऑन अ लार्ज स्केल बाय गंगाधर तिलक। देखिए अब इसमें क्या बताया है कि जो स्वदेशी और बाइकाट था उसका सबसे पहले राम सिंह कुक्का के द्वारा हमारे भारत में यूज़ किया गया। लेकिन बोथ दीज वेपन्स, लेकिन दोनों ही वेपन्स को
लार्ज स्केल के ऊपर किसने यूज़ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इम्पेरियलिस्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब देखिए बच्चों, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी कि राज करो फूट डालो की क्या किया इन्होंने, मतलब राज करो फूट डालो की इन्होंने एक नीति को अपनाया। एंड डिवाइडेड द टेरिटरी ऑफ 1/4 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इनटू 2 प्रोविंस। और इन्होंने पूरे भारत को क्या कर दिया? उस भारत के 1/4 हिस्से को क्या कर दिया? इन्होंने 2 प्रोविंसेस के अंदर बांट दिया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म। ईस्ट और वेस्ट बंगाल को कम्युनलिज्म यानी कि बातचीत के उसमें बांट दिया गया। एंड विच वाज स्ट्रांगली प्रपोज बाय द लिबरल्स एंड रिलीजियस, जिसका लिबरल पार्टी के द्वारा और रिलीजियस नेशनलिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट स्टार्टेड। अब इससे क्या हुआ? स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इन बंगाल दिस मूवमेंट वाज लेड बाय नेशनलिस्ट विपिन चंद्रपाल। अब देखिए बंगाल में इस मूवमेंट को आगे किसने बढ़ाया? विपिन चंद्रपाल ने। इन पंजाब इट वाज लेड बाय लाला लाजपत राय, और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा। द नेशनलिस्ट वांटेड टू स्प्रेड स्वदेशी। अब देखिए जो राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या है? स्वदेशी को फैलाना चाहते थे। एंड बाइकआउट फॉरेन गुड्स, और जो विदेशी चीज़ें थी उसका बहिष्कार कर रहे थे थ्रू आउट द होल कंट्री, पूरे देश में से। दे वांटेड टू मेक इट अ पॉलिटिकल मास स्ट्रगल, वो इसे राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा संघर्ष का रूप देना चाहते थे। एंड द डिमांड फॉर पार्टीशन वाज नाउ अ स्मॉल इशू, और उस समय जो पार्टीशन की डिमांड की गई वो क्या है? एक बहुत छोटा सा इशू था। नाउ द गोल वॉज स्वराज, लेकिन उस समय मेन एक ही चीज़ पे फोकस था, वो क्या था? स्वराज। तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अब देखिए जो तिलक थे उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया, नारा दिया। उन्होंने क्या कहा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वर नॉट रेडी फॉर दिस, लेकिन जो मॉडरेट पीपल थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ड्यू टू विच देयर वर डीप डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो मॉडरेट पीपल थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे उनके बीच में क्या आ गया? बहुत डिफरेंस आ गया। एंड 1907 देयर वॉज अ स्प्लिट इन सूरत, और 1907 के अंदर सूरत में इसके 2 टुकड़े हो गए। अब देखिए बेटा, जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो मॉडरेट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए, शांति से हमें हर बात को सुलझाना है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो क्या कहते थे कि बिना लड़ाई के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता था। The extremists wanted to include the Swadeshi and boycott movement, not only to boycott of foreign clothes but also the boycott of government, schools, court, job title। अब देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्वदेशी को अपनाना चाहते थे और बाइकआउट मूवमेंट मतलब बाइकआउट विदेशी का बाइकआउट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ना केवल फॉरेन क्लोथ्स का बाइकआउट किया जाए बल्कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, जॉब टाइटल्स, इन सभी को क्या कर दिया जाए? हमारे देश से ख़त्म कर दिया जाए। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंग्लिश एजुकेशन विद नेशनल एजुकेशन, एंड वांटेड टू ब्रिंग गवर्नमेंट कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ विलेज पंचायत। और वो उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश से इंग्लिश एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाए, और वो अपने देश के अंदर क्या है, विलेज जो पंचायत थी उसके अंदर वो नई सरकार का निर्माण करना चाह रहे थे। दे हैव द स्लोगन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ पावर। इन्होंने क्या कहा, नारा दिया कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड डाउन एंड द पार्टीशन वाज एन्यूल्ड। और लास्ट में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो अपने घुटने टेक देती है और जो पार्टीशन होता है उसका उद्घोष हो जाता है। Fearing the fierceness of nationalism, the British decided to spread the poison of communalism। अब देखिए फियरिंग द, अब जो चारों तरफ जो भयानक राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई थी उससे क्या होता है, जो ब्रिटिश होता है वो डर जाते हैं और वो क्या डिसाइड करते हैं, टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं कि अब हमें लोगों के अंदर आपस में मनमुटाव यानी कि जहर फैलाना है, बाय एस्टेब्लिशिंग द मुस्लिम लीग एंड द मिंटो मार्ले एक्ट। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग और मिंटो मार्ले एक्ट को इन्होंने स्टार्ट किया, तैयार किया। नेक्स्ट बेटा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट में देखिए, द स्ट्रगलिंग लोकमान्य तिलक रीच्ड इंडिया इन 1940। अब देखिए जो लोकमान्य तिलक थे वह उनका जो संघर्ष था वो कहाँ तक पहुँच गया, 1940 में ऑलमोस्ट इंडिया में फैल गया। आफ्टर सर्विंग अ 6 year सेंटेंस मंडले व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1980 स्टार्टेड। और
6 साल के बाद जब वह जेल से वापस छुटकर आए तो उस समय क्या जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट हो चुका था। तिलक फेल्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज एनगल्फ्ड इन डिस्पेयर। अब जो तिलक थे उन्होंने क्या महसूस किया कि जो हमारे भारत का राष्ट्रीय मूवमेंट था वो क्या हो गया था, वो निराशा के अंधेरे में चला गया था। ही रिजोल्व टू फिल इट विद ऑथेंटिसिज्म। अब वो इसे क्या फिर से आशा से भरना चाहते थे। बाय फॉर्मिंग द होम रूल लीग, इसके लिए इन्होंने होम रूल लीग को स्टार्ट किया। एंड ही स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, और उसके लिए इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया इन एसोसिएशन विद एनी बेसेंट, और किसकी देख रेख में, एनी बेसेंट की देख रेख में। जल्द ही द होम रूल मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली इन महाराष्ट्र। अब देखिए जो होम रूल मूवमेंट था वह जल्द ही महाराष्ट्र, कर्नाटका, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ इंडिया के अंदर फैल गया। मैनी पीपल वर अरेस्टेड, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। होम रूल मूवमेंट मोबिलाइज द यूथ एंड द नेशनल मूवमेंट एक्सपेंडेड। अब देखिए जो होम रूल मूवमेंट था उसके अंदर बहुत सारे जो यंग पर्सन थे वो भी इसके साथ जुड़ गए। एंड द नेशनल मूवमेंट एक्सपेंडेड फ्रॉम बिग सिटीज़ टू स्मॉल टाउन्स। और ये जो नेशनल मूवमेंट था ये बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक फैल गया और विलेजों तक भी पहुँच गया। The biggest achievement of the Home Rule movement was that it created a vast organization of extremist warriors for the future national movement। और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसका, एक्सट्रीमिस्ट वॉरियर्स का, और इन्होंने क्या किया, फ्यूचर नेशनल मूवमेंट तैयार किया। By the end of the world war, a generation of freedom fighters was prepared। जैसे जैसे वर्ल्ड वार का एंड आ रहा था एक फ्रीडम फाइटर्स की क्या हो गई, एक नई जनरेशन तैयार हो गई। विच मेड द नेशनल स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग एंड फाउट इन द फ्यूचर। जो हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए, स्ट्रॉन्गली किए, एंड फाउट इन द फ्यूचर, और ये आगे फ्यूचर के लिए इन्होंने इसे सेव किया। तिलक वाज टर्म्ड बाय वी सरोल एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और जो तिलक थे, तिलक वाज टर्म्ड, और वी सरोल थे, इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की इन्हें उपाधि दी। एंड इन फैक्ट तिलक मेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रॉडर। और वास्तव में जो तिलक थे इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पर फैलाया। एंड बिलीगेरेंट एंड स्ट्रेंथ द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ प्राइड इन द कंट्री। और इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ताकत से जो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग थी और सेल्फ प्राइड की जो फीलिंग थी वो पूरे देश के अंदर चारों तरफ फैला दी थी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो का आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।